आज के इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आप सभी लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि बराए मेहरबानी इस प्रोग्राम की जो शुरुआत है उस शुरुआत को हम लोग सभी लोगों ने इस शुरुआत के ऊपर पहले गुफ्तगू की है। आज की इस बज़्म की शुरुआत हम कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे बहुत दिल के करीब थे और आज हमारे दरमियान नहीं हैं, उन लोगों को खिराज अक़ीदत देकर पेश करने वाले हैं। मैं यहाँ मिर्ज़ा गालिब का जिक्र करना चाहूँगा। मिर्ज़ा गालिब को 7 बेटे हुए थे, लेकिन 12 महीने या 15 महीनों में उन बच्चों का इंतकाल हो जाया करता था। उन्होंने अपनी बीवी के भांजे को गोद लिया था और उस बच्चे की उन्होंने किफ़ालत की थी, और उस नौजवान बच्चा जो कि ज़ुल्क़रनैन आबिदीन आरिफ ख़ान उस बच्चे का नाम था, उस बच्चे का भी इंतकाल उम्र के 35वें साल में हो गया। ज़िंदगी मौत ये हर किसी के साथ लगी हुई है। एक ऐसा बच्चा जो कि जिसकी उम्र के 35 साल तक मिर्ज़ा गालिब ने किफ़ालत की थी, जब उस बच्चे का भी इंतकाल हो गया तो उस वक्त मिर्ज़ा गालिब ने ये मरसिया, या जिसे आप नोहा कह सकते हैं, ये लिखा था कि लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और, जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, जाते हुए कहते हो कि क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत है गोया कोई दिन और। यानी कि आपके अगर अज़ीज़ का, आपके जो दिल से जो बिल्कुल लग कर है, वो आपसे बिछड़ता है, उनका अगर इंतकाल होता है तो वो आप पर वो दिन किसी क़यामत के दिन से कम ना होता है। तुम माहे शबे 4 दहुम थे मेरे घर के, तुम माहे शबे 4 दहुम थे मेरे घर के, फिर क्यों ना रहा घर का वो नक्शा कोई दिन और। तुम कौन से थे ऐसे खारे दादो सितत के, करता मलिकुल मौत तकाज़ा कोई दिन और। तो इस हकीकत को हम सबको फेस करना है। ये जो सच्चाई है, ये सच्चाई हर किसी को फेस करना है। यहाँ जो लोग मौजूद है वो एक व्हाट्सएप ग्रुप के लोग मौजूद हैं। हम लोगों के दरमियान से जो लोग अब हमारे बीच नहीं है, हमारे रिश्तेदार जो हमारे बीच नहीं हैं, जो इस वबा में हमारे दरमियान नहीं हैं, हम उन तमाम को आज खिराज अक़ीदत देकर आज की शाम की शुरुआत कर रहे हैं। उन लोगों में जनाब समद ख़ान पटेल साहब का शुमार है, जो कि बीड बाईपास से ताल्लुक़ रखते थे। यहाँ गफ़ार पटेल और एजाज़ ख़ान साहब दोनों मौजूद है, यूसुफ़ ख़ान भी यहाँ मौजूद है। मैं जनाब इम्तियाज़ जलील साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए, और हमने एक छोटा सा उनकी याद में एक मोमेंटो तैयार किया है वन वॉइस मजलिस की जानिब से। मैं चाहूँगा कि गफ़ार भाई, इलियास भाई और यूसुफ़ भाई, आप तीनों स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और एक हमारी जानिब से एक छोटा सा मोहब्बत का नजराना कबूल फरमाएं।
जनाब समित पटेल साहब से आप सभी लोग वाकिफ़ थे, जिस तरह से उनका मिजाज था, डांट के, डपट के, मोहब्बत से, शफ़क़त से, धमका कर वो मेहमान नवाजी करते थे, वो हम शायद ही कभी भूलने वाले हैं। मोमेंटो। जनाब सरफराज ख़ान साहब भी अब हमारे दरमियान नहीं है। मैं भाई इम्तियाज़ से गुजारिश करूँगा कि वो बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाए और एक मिली दर्द रखने वाली शख्सियत जो कि आज हमारे दरमियान नहीं है, एक शोला बयां मुखर्रिर, एक कौम का हमदर्द, जनाब सरफराज ख़ान साहब की याद में एक मोमेंटो दिया जा रहा है। इसी तरह जनाब ज़हीरुद्दीन सिद्दीकी साहब भी इंतकाल फरमा गए हैं। दानिश इकबाल सिद्दीकी अगर यहाँ मौजूद है, तलहा दानिश नाजिश, डॉक्टर अल्ताफ़ सिद्दीकी, ज़हीरुद्दीन सिद्दीकी साहब ने अपने सहाफ़त के ज़रिए, अपने क़लम की ताकत के ज़रिए जिस तरह से मुसलमानों के मसाइल पर बारहा रोशनी डाली, जिस तरह मुसलमानों को झंझोड़ने की कोशिश की, जिस तरह मुत्तहिद होने की बार बार अपील की, आज उसका नतीजा आपके सामने खड़ा है। जनाब हामिद सिद्दीकी साहब भी इंतकाल फरमा गए हैं। उनके फ़र्जंद यहाँ मौजूद है, शोएब, मोहम्मद शोएब सिद्दीकी। हामिद सिद्दीकी साहब से आप सभी लोग वाकिफ़ है, वो जिस जुनून से, जिस जज्बे से, जिस पागलपन से इम्तियाज़ भाई को चाहते थे, वो मेरे पास अल्फाज नहीं है उनकी मोहब्बत जो मजलिस के साथ थी, जो इम्तियाज़ भाई के साथ थी। और आखिरी मोमेंटो हम एक ऐसी शख्सियत के लिए हमने आज तैयार किया है जो शहर के तकरीबन लोगों के लिए एक मजाक का मौजू था, लेकिन वो अपने पागलपन में भी कुछ ऐसी बातें कहता था कि अच्छे से अच्छा समझदार भी उस सतह की, उस लेवल की बात नहीं कर पाता था। मेरी मुराद अज्जू डॉन से है। अज्जू डॉन के भाई का भी इंतकाल हो गया और अब उनके घर में सिर्फ उनकी वालदा है। मैं उस्मानपुरे के जो ज़िम्मेदारान हैं, जनाब शोएब साहब है, मेराज है, इमरान है, उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और ये अमानत उनकी वालदा तक पहुँचाए और इंशाअल्लाह एक 11,000 रुपये हम लोग उनके वालदा को बतौर हदिया, बतौर नजराना कल उनके घर पे जाकर देने वाले हैं। एक और मजलिस के सिपाही आज हमारे दरमियान नहीं है। वो शुरू से इस व्हाट्सएप ग्रुप का भी हिस्सा थे, जनाब जमील रामपुरे साहब। उनकी मजलिस से, इम्तियाज़ जलील से या इस नुमाइंदगी से जो मोहब्बत थी वो बेइंतहा थी। आज हमने शकील रामपुरे साहब, अखिल रामपुरे साहब और ताबिश सभी को यहाँ बुलाया है। मैं सभी से दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी आप सभी लोग, शकील भाई भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ, अखिल भाई भी तशरीफ़ लाएँ, ताबिश भी यहाँ मौजूद है। मैं जमील भाई का एक किस्सा छोटा सा ये सुनाना चाहूँगा कि मंजूर खान साहब जो हैदराबाद से हर इलेक्शन के वक्त असद साहब उन पर ज़िम्मेदारी देते थे कि वो औरंगाबाद जाए और तमाम इंतज़ामिया देखे, तो जमील भाई का ये आलम था कि एक बार मंजूर खान साहब की तबीयत ठीक नहीं थी,
तो उन्होंने सख्ती से होटल का खाना खाने से उन्हें मना किया था, और खिचड़ी और हरीरा जमील भाई के घर से बन के जाता था रोज़। बेइंतहा मुखलिस आदमी थे जमील रामपुरे। आप सभी का शुक्रिया बहुत बहुत, आप लोग तशरीफ़ लाए हमारी दावत पर। जी, इन लोगों के जाने से जो कमी हुई है, शायद ही वो कमी पूरी होने वाली है, और इसे हमने अपना फ़र्ज़ समझा कि उन लोगों को यहाँ याद करें। आज मैंने आप लोगों के सामने ये चंद बातें रखी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी जसारत का या हिम्मत का मैंने आज ये काम किया कि मेरे दो उस्ताद यहाँ ऑडियंस में बैठे हैं, डॉक्टर एजी ख़ान साहब जिनसे मैंने इंग्लिश सीखी, और ख़ान मुक़ीम ख़ान साहब जिनकी उर्दू सुनकर मैंने उर्दू सीखी। तो इन लोगों के सामने मैंने लबकुशाई की, हिम्मत की, इतनी बड़ी जुर्रत की। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं अबरार काशिफ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो बराए मेहरबानी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और अब ये इंटरनेशनल आर्टिस्ट है और आप लोग हैं। एंजॉय द इवनिंग। थैंक यू सो मच।